हेलो, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो बच्चों। तो उस दिन हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज भी 1.1 का एक क्वेश्चन मैंने उस दिन छोड़ दिया था, वो आज हल करेंगे। और अच्छी तैयारी चल रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि परीक्षाएं मार्च में शुरू होने वाली हैं, तो सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। तो आज मैंने उस दिन जो प्रश्न छोड़ा था, एक उसके साथ मिलते जुलते हम प्रश्न करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें लिखा है HCF बराबर 9, यानी HCF हमारे पास 9 दिया गया। 306 और 657 हमारे पास दो संख्याएं हैं और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको इनके गुणनखंड नहीं करने। पिछले वीडियो में मैंने आपको गुणनखंड करके आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाया था, लेकिन जिसमें एचसीएफ दिया हो और दो संख्याएं दी हो और एलसीएम ज्ञात करना हो, या कई बार ऐसे दे देता है एलसीएम दिया होता है और एचसीएफ ज्ञात करना तो दो संख्याएं दी होती, या इसमें क्या करता है एक संख्या गायब कर देता है, एलसीएम दे देता है और एचसीएफ भी दे देता है और हमें एक संख्या ज्ञात करनी। तो इसमें इस तरह का प्रश्न आता है। इसमें क्या क्या दिया है हम वो लिखेंगे पहले। तो हमारे पास दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं हैं। ए, पहली संख्या को मैं ए से डिनोट करूंगा 306, और बी, दूसरी संख्या को बी से मैं लिखूंगा 657। यानी आपको दो संख्याएं दी है, जो ये दो संख्याएं हैं इनका एचसीएफ दे रखा है 9। हमें ए एक संख्या को मान लेना और दूसरी को बी से लिख देना, ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ इसका कितना दिया है 9। और मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो ये आपको सूत्र बताया था। तो इसके अंदर सिर्फ हमने मान ही रखने दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं। एक तो है A 306 गुणा दूसरी संख्या हमारे पास है 657, और बराबर में HCF हमें दिया है 9 और गुणा LCM हमें ज्ञात करना है। तो अब इस 9 का इधर भाग देंगे। LCM मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि हमें LCM ज्ञात करना है, और 9 का इधर हम भाग देते हैं क्योंकि समीकरण हल किए करते हैं। तो जैसे 2x बराबर 10 दिया हो तो x के साथ जो गुणा में अंक है तो उसका क्या कर देते हैं, इधर 10 के अंदर भाग दे देते हैं, ठीक है। ये इस तरह समीकरण रूपी है एक। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 9 का इधर भाग दे देंगे। 306 गुणा 657 बटा में 9। अब इसके अंदर या तो इसमें भाग दे दो 9 का, या इसमें दोनों में से किसी भी संख्या में आप भाग दे सकते हो। तो इसमें मैं दे रहा हूं 9 3 27 और 9 चौके 36। ये इसका 9 पे काटा तो 34 आ गया आंसर। अब 34 और 657 का आप गुणा करो तो इसका आंसर आ जाएगा 22,338। 22,338। तो ये हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया। इस तरह आप एलसीएम ज्ञात करोगे यदि एचसीएफ दिया हो और दो संख्याएं दी हो और एलसीएम ज्ञात करना हो। तो इसी तरह का एक और प्रश्न है। अगले प्रश्न में वो है वो क्या, उसमें लिखा हुआ दो संख्याओं का गुणनफल दिया उसके अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, इसको कैप्चर कर लो। और इसके बाद देखो मैं इसको साफ कर रहा हूं।
ये मैं यहाँ लिखा रहने देता हूं, ये साफ देता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ दो संख्याओं का गुणनफल। यहां लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये प्रश्न के अंदर दिया है दो संख्याओं का गुणनफल है 180। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है एलसीएम, इसके अंदर 60 दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया है, इसमें 60 दे रखा है, और एचसीएफ इसमें ज्ञात करना है। बस यही सूत्र लगाना है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, न कि दोनों संख्याएं नहीं दे रखी। हमें तो गुणनफल चाहिए, या संख्याएं होती तो उनका गुणा कर लेते, लेकिन हमें तो गुणा ही रखना है, गुणनफल रखना है। अगर दोनों संख्याएं दे दे तो दोनों का गुणा करना पड़ता है। यहाँ पर हमें पहले ही गुणा करके दे रखा है, तो यहाँ हम 180 रख लेंगे। और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, इसको एचसीएफ लिखोगे। उसके बाद एलसीएम हमारे पास 60 है, 60 का इधर भाग आ जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 180 बटा में 60, 0 से 0 काट दो, और 6 दिए 18, यानी एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह आप ये प्रश्न हल कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो, पिछले क्वेश्चन में इसमें एलसीएम पूछा था, इसमें एचसीएफ पूछ लिया। तो इस तरह प्रश्न कैसे भी वो पूछ सकता है परीक्षा में। तो आपको यही मेथड यूज करना है, और कोई यूज नहीं करना। इसके अंदर बस ये आपको सूत्र याद रखना है, इस सूत्र से आप कुछ भी निकाल सकते हो। या संख्या दी हो तो संख्याएं दी हो तो एचसीएफ निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो, और अगर संख्या भी नहीं दी है तो आप संख्या भी निकाल सकते हो। इसमें अगला प्रश्न इसके अंदर है, दो संख्याएं ए व बी हैं। इसमें मैं इसको साफ कर रहा हूं, थोड़ा सा आप इसका कैप्चर कर लो नोटिस बनाने के लिए। ये अब इसके अंदर दो संख्याएं दे रखी, दो संख्याएं हैं। ए है 1261, ए बराबर है 1261, और बी है हमारे पास 1067। ये दो संख्याएं दे रखी हैं, और इसके अंदर एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है इसके अंदर 97, और एलसीएम इसमें भी क्या करना है, ज्ञात करना है। बस यही सूत्र लगाना है आपको। दो संख्याओं का गुणनफल 1261 एक संख्या है, दूसरी है 1067, और एचसीएफ हमें दे रखा है 97, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो आपको बताया एलसीएम आप पहले लिख लोगे यहाँ, क्योंकि 97 जो है इसका हम इधर भाग देंगे, तो ये मैंने 1261 इसको लिखोगे, और 1067। एलसीएम पहले ही लिख लेना, एक स्टेप कम करोगे तो टाइम भी बचेगा आपका। तो इसमें 97, अब आप इसको 97 से भाग दोगे तो ये 11 पे कट जाएगा, भाग देख सकते हो। ये हमारा, इसका गुणा करोगे तो गुणा करने पर आ जाएगा 13,871, 13,871, यानी इसको मैंने भाग दिया 97 से, 11 आ गया, 11 और 1261 का गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 13,871। तो ये हमारा इस तरह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो इस तरह आपको हल करना होगा। अब इसमें तो देखो, ए और बी संख्याएं दी होती हैं,
या एक और प्रश्न पीछे हमने हल किया, क्या उसके अंदर क्या दिया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया था। लेकिन अब जो प्रश्न मैं आगे हल कराऊंगा उसके अंदर एक संख्या गायब करेगा और हमें वो ज्ञात करनी होगी। एक संख्या दी होगी, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगला प्रश्न दिया है, इसने लिखा है एक संख्या 54 है। एक संख्या क्या है, A54, और B इसके अंदर दी नहीं है, यानी दूसरी संख्या इसके अंदर नहीं दी। और इसके अंदर HCF इसने दे रखा है 27। HCF कितना है, 27, और LCM 162 दे रखा है। LCM कितना है, 162। अब देखो इसके अंदर एक संख्या नहीं दी, वो अब ज्ञात कर दी इसने, तो वो हमें ज्ञात करनी है। बस यही सूत्र लिखना है। मैंने इसलिए साफ नहीं किया क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। अब इसके अंदर दो संख्याओं का गुणनफल, एक तो हमारे पास है, जो है वो रख लो, और जो नहीं है उसका b है तो b का b रख लो। इसके बाद HCF हमारे पास 27 है और LCM हमारे पास है 162। ठीक है, इसके मान रख दिए। हमें b का मान निकालना है, b को यही रहने दो, और 27 गुणा 162 बटा में क्या रख दोगे, 54। इसको काट के आप आंसर निकाल सकते हो, जैसे 27 गुणा 54, और इसको काट दोगे तो 8 और 1 ये कट जाएगा 81 पे, तो इसका आ जाएगा b यानी 81 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास, दूसरी संख्या 81। तो ये हमारा आ गया आंसर। इस तरह आप निकाल सकते हो। तो इस तरह आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। इस तरह का एक प्रश्न आने के चांसेस हैं। और अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, वो आपको करने हैं, नोट कर लेना, आपको प्रैक्टिस करनी है, ये कैप्चर कर लो। अब मैं जो आपको कुछ प्रश्न लिखवा रहा हूं वो आपको अपने आप करने हैं। यहाँ तो ये प्रश्न आपको 3 प्रैक्टिस के लिए दिए मैंने, ये आप नोट कर लो और इनको आपको हल करना है। तो अब हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, जिसके अंदर 5-6 प्रश्न है जो मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको हल करने का मैं आपको मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, पहले प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल कैसे करना है, इसको आप लिखोगे, माना √5 एक परिमेय संख्या, हमें इसे मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा परिमेय संख्याओं को p/q रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न रूप के अंदर इसको लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, √5 बराबर a/b लिख लें, क्योंकि भिन्न संख्या में जहां a तथा
बी पूर्णांक है। ए तथा बी क्या है? पूर्णांक है और b इक्वल नॉट जीरो, यानी जो हर है वो जीरो नहीं है। तो यहाँ आपको ये लिखना है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √5 का वर्ग a बटा b का वर्ग। अब 5 का वर्ग क्या होता है? 5 √5 का 5 आ जाएगा, क्योंकि √5 को जब √5 से गुणा करोगे तो 5 आ जाता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी 2 गुणा में है तो 5 की पावर भी 1/2। 1/2 1/2 गुणा में हो तो जोड़ करते हैं पावर का, तो 1/2 आधा आधा 1, यानी 5 की पावर 1 हो जाती, इसलिए √5 का यानी रूट वाली रूट संख्या से गुणा करोगे तो अंदर वाला अंक लिख देना आपको। a का स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर, इसका क्रॉस गुणा कर देना, 1 लगाया नीचे, यहाँ b का इधर गुणा हो जाएगा 5b² और बराबर a²। तो यहाँ आपको लिखना है यहाँ सामने लिख दो 5a² को विभाजित करता है। 5a² को विभाजित करता है, यानी यहाँ 5 का इधर भाग दे सकते हैं अपने, इसलिए 5 क्या है? a² को विभाजित करता है। तो फिर आप यहाँ लिखोगे 5a को भी विभाजित करेगा। तो ये आपको लाइन लिखनी है। इसका मतलब a² यानी 5 का स्क्वायर करेंगे और बटा में 5 लिखेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अगर उसने अब a यहाँ क्या है? 5 है। अब उसने कहा a² यानी a का स्क्वायर करके 25 में 5 का भाग जाएगा, और अगर अंदर वाली संख्या स्क्वायर ना भी करो तो 5 a की जगह क्या है? 5 है, तो 5 में भी 5 का भाग चला जाएगा। तो ये इस तरह में कहना चाहता है, ये ऊपर में है तो आपको इस तरह लिखना है, इसको नंबर 1 कर दोगे। अब आपको लिखना है, दोबारा लिखना है, माना a बराबर 5c, यानी यहाँ जो a है इसकी जगह आपको 5, यानी a b तो हमने ले ही रखे हैं, a का इसे नया पूर्णांक ले लोगे 5c, यानी c लगाना है, और साथ में यहाँ 5 है तो वो भी लगाना है। ये तो हमें a की जगह क्या रखना है? 5c। 5b का स्क्वायर समीकरण 1 में रखेंगे ना, समीकरण 1 में रखेंगे इसको, तो a को हटा के क्या रखेंगे? यहाँ a है, इसकी जगह क्या रख देंगे? 5c का स्क्वायर। अब 5b² सेम उतारा, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और c का स्क्वायर। अब दोनों साइड देखो, b² बराबर 5 का भाग देंगे, यहाँ 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, और इधर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5c²। यानी ये ऐसे समझ लो कि इस 5 का इधर मैंने भाग दे दिया, ये 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ क्या लिखोगे? देखो 5 का अब किस में भाग जाएगा? b में, क्योंकि यहाँ तो देखो 5 किसके बटा में जा रहा था? a के, यहाँ 5 किसके बटा में जाएगा? b के। तो यहाँ आप लिखोगे 5b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है, तो 5b को भी
विभाजित करेगा ये आपको नंबर 2 पर करना। यहाँ एक ऊपर लाइन आपको लिखनी है, ए तथा बी में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी ए और बी का एक गुणनखंड है, एक के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, अगर इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड इसके अंदर आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब देखो समीकरण ए में क्या आ रहा था 5, यानी बी के साथ किसका गुणा है 5 का, और यहाँ किसका गुणा है सी के साथ, यानी ए। यहाँ बी 5 किसके बटा में जा रहा है, ए के बटा में जा रहा है, और यहाँ 5 किसके बटा में जा रहा है, बी के। यानी इन दोनों 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। 1 व 2 से देखो यहाँ 5 आ रहा है, 5 ए के बटा में जा रहा है, यहाँ बी के बटा में 5 जा रहा है, इसका मतलब ये इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह हमारे तथ्य का विरोधाभास है। तो यह हमारे तथ्य का विरोधाभास है। क्योंकि हमने तो जब शुरू किया था प्रश्न तो माना एक परिमेय संख्या है √5, परिमेय है तो a बटा b क्या है, एक पूर्णांक है, और इनका जो एक के अलावा अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है दोनों का। तो यहाँ हमने जब हल किया आगे तो इसके तो a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। तो इससे यह हमारे तथ्य का विरोधाभास है, यानी हमारी कल्पना गलत है। यानी जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है वो हमारा मानना गलत है। क्योंकि अगर परिमेय संख्या है तो एक के अलावा इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। हल किया तो इसका क्या आ रहा है 5 आ रहा है। इसलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आपको इतना लिखना पड़ेगा बस। अब यहाँ √5 की जगह √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है। तो ये इसी तरह आपको हल करना है, बस यही मेथड रहेगा। अगर √3 आ जाए, चाहे √2 आ जाए, चाहे √5 आ जाए, तीनों के लिए सेम रहेगा। तो आप √2 और 3 के खुद करके देखना, √2 और √3 ये अपने आप करना कि ये सिद्ध करके आपको करने आगे प्रश्न कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 भी एक अपरिमेय। 2 क्वेश्चन आपको खुद हल करने हैं। ठीक है, तो इस तरह आप प्रैक्टिस करके देखोगे। बस यही सेम मेथड ही लगाना है और कुछ नहीं ज्यादा लिखना है इसके अंदर। बस दोबारा बता देता हूँ। मान लेना माना ये √5 एक परिमेय संख्या है और आपको a बटा b बराबर रख लेना है। क्योंकि अगर परिमेय संख्या तो उसको p बटा q रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q 0 नहीं होता। यानी
हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5 है या 3/5 है, यानी अगर 2/0 कर दिया तो वो परिमेय संख्या नहीं होती, ये परिमेय संख्या नहीं होती। इसलिए जीरो जो है, हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। वर्ग करोगे तो √5 से करोगे √5 का गुणा, तो 5 अंदर वाली संख्या आ जाएगी और a का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर क्योंकि ब्रैकेट दोनों के ऊपर लगा है, b का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5 इसका 1 लगाना है और इसका तिरछा गुणा कर देना। b का 5 से हो जाएगा 5b स्क्वायर आ जाएगा और a का 1 से करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो बटा में 5 जा रहा है a के, तो यानी a 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है और b तो फिर 5 a को भी विभाजित करेगा, मैंने आपको पहले बताया। 1 नंबर कर देना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ जिसके साथ 5 नहीं है, ये जैसे a आ रहा है, a की जगह आप 5c रख लोगे, तो हमने एक और नया यहाँ तीसरा पूर्णांक ले लिया, c एक पूर्णांक है। अब a को हटाना है, बाकी ये 5 भी सेम लिखना है, a को हटाया 5c स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों का 5b स्क्वायर सेम लिखा, 5 का कितना आ जाएगा 25 और फिर c का स्क्वायर। अब ये 5 का इधर भाग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर। अब देखो 5 इसके बटा में जा रहा है यहाँ, तो यहाँ लिखना है 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर 5b को विभाजित करेगा, यानी एक व दो समीकरण में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। लेकिन हमने क्या मानना था शुरू में, एक के a व b में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारा जो तथ्य है वो हमारे यानी हमारा मानना जो है गलत है, क्योंकि हमारे तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। तो अंत में लिख दोगे अतः यह एक √5 अपरिमेय संख्या है। इस तरह आप इसको हल करोगे, ठीक है। तो ये आप इसको कैप्चर कर लो, फिर हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अब अगला प्रश्न, और ये आपको बता दिए, ये √2 और √3 वाले अपने आप करना है, सेम इसी यही लाइनें लिखनी होगी, बस यही मेथड है और कोई इसके अंदर नहीं। अब आ गया अगला प्रश्न। अब जो प्रश्न आएंगे उसमें भी सिद्धि करना है, लेकिन वो उसमें इस तरह ज्यादा कुछ आपको नहीं लिखा। इसके अंदर लिखा है प्रश्न, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें पहले सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय होती है, यानी रूट में जितनी संख्या है वो अपरिमेय होगी, 3 है चाहे 2 है। लेकिन ये नहीं होती जैसे 4 है जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है, जिसका वर्गमूल पूरा हो जाए, वो नहीं होती। जैसे अगर 4 के लगाए, ये नहीं अपरिमेय, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 2 आ जाता है, ये नहीं होगी, ठीक है। जिनका वर्गमूल पॉइंट में है, यानी इनके जो वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव में आएंगे। अब आपको हल करना है। हल करने के लिए माना क्या लिखना है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको मान लेना ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 2√5 बराबर में a/b, a तथा b पूर्णांक है, a तथा b क्या है, पूर्णांक है। अब a तथा b पूर्णांक है जहां b = 0, यानी b जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि p/q में क्या होता है, q 0 नहीं होता, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब आप क्या करोगे,
आपको रूट वाली संख्या याद रखनी, बाकी सारी इधर ले जानी। जैसे 2√5 ए बटा बी, रूट 3 का पक्षांतरण करेंगे, इधर आके -3 हो जाएगा, 2√5। अब इसका आप क्या करोगे, बी इसका एलसीएम आएगा। भिन्न संख्याएं आपको हल करनी आती हैं। बी से बी कट जाएगा, ऊपर वाला ए आ जाएगा, इसका सीधा गुणा कर दो 3b, तो √5 बराबर a माइनस 3b बटा में, ये 2 इसके बटा में चला जाएगा 2b। ठीक है, ये आप एक नंबर कर लेना इसको बस। अब इसमें आपको क्या लिखना है, a माइनस 3b, इधर वाले पक्ष वाली संख्या, यहाँ 2b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, सारे पूर्णांक आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये परिमेय संख्या, तो ये इसके साथ थी, यानी ये √5 भी इसके साथ थी, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, तो ये हमारे तथ्य का विरोधाभास है, क्योंकि √5 तो क्या परिमेय संख्या होती है, हमने पिछले सवाल में सिद्ध किया पहले क्वेश्चन में। तो आप लिखोगे यह हमारे तथ्य का विरोधाभास है, हमारी कल्पना गलत है, यानी हमने जो माना है वो हमारा मानना है गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह आप इसको हल करोगे। ये उससे एक छोटा प्रश्न है, बस यहाँ आपको ध्यान से हल करना है। इस तरह a बटा b बराबर रख लें, जो भी जिसका भी सिद्ध करना है, पहले मान लेना परिमेय संख्या, फिर 3 जो है इसको पक्षांतरण कर देंगे, और ये मैंने यहाँ से लिखा है। अब इसका b लघुत्तम लेते हैं, b से यहाँ संख्या से भाग दिया जाता है, b से b कट जाएगा, a ऊपर वाला आ जाता है, और क्योंकि जो भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा हो जाता है, माइनस इसका सीधा आपको गुणा कर लेना, बस 3b आ जाएगा। ठीक है, अब 2 यहाँ 2 का इधर क्या कर देना भाग, यानी 2 बटा में आ जाएगा 2b। अब ये एक नंबर करके और इसको आप यहाँ लाइन लिखोगे, इधर वाला लिखोगे पहले, a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या। तो यह हमारे तथ्य का विरोधाभास है, हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, हमने पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह आप इसको हल करोगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में लिखा है रूट, यहां मैं इसको साफ कर रहा हूं, यहां लिखा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ये मैं बीच वाला साफ कर रहा हूं, क्योंकि ये हमें ये सेम ही आएगा, या मैं इसको हटा रहा हूँ, चलो दोबारा लिख लेंगे, ये भी हटा रहा हूँ, ये हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ वैसे। अब आप क्या करोगे, आपको ये दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आप क्या करोगे, इसको मान लोगे, मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लिया, परिमेय। तो परिमेय, तो इसको क्या लिख सकते हो, a बटा
बी, ए बी पूर्णांक है, बी इक्वल टू नॉट जीरो, बी जीरो नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, रूट 5, रूट यानी जिसके ऊपर रूट लगा वो यहाँ रखनी है, बाकी इधर ले लेनी है, ए बटा 7b, 7 का इधर भाग चला, ये होगी नंबर 1। अब यहाँ आप लिखोगे ये वाला, मैंने आपको बताया इधर वाला पार्ट यहाँ लिखोगे, a बटा 7b एक परिमेय संख्या, ये परिमेय तो ये भी परिमेय, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारे तथ्य का विरोधाभास है, हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इतना लिख दो। तो यहाँ अगर थोड़ा सा और लिखना चाहो, जैसे यह हमारे तथ्य का विरोधाभास है, हमारी कल्पना गलत है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख सकते हो आप ये इतनी लाइन, क्योंकि हमने पिछले साल में सिद्ध किया था ना, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप आगे और थोड़ा सा लिख सकते हो, फिर लिख देना अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 5 अपरिमेय तो इसके साथ जो है वो भी क्या होगी, अपरिमेय होगी, चाहे प्लस में है चाहे गुणा में। पिछले साल में प्लस में थी, इसमें गुणा में है साथ ही, ठीक है। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हो। अब एक पर्सन लास्ट है, उसके बाद लास्ट नहीं है, 1-2% रह गए, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ये आप कैप्चर कर लो इसको। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, मैं यही साफ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को बार बार दोबारा लिखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से नहीं हटा रहा, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है 6 प्लस रूट 2 सिद्ध करना है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, वही मानना है आपको, उल्टा मान लेना इसका, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बटा b यानी p बटा q रूप, तो रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा, a बटा b, क्योंकि जिसके साथ रूट नहीं है उसको उठा के इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, b एलसीएम आ जाएगा, b से b कट जाएगा, a और 6 का इधर गुना कर दोगे 6b, ये आपको a का नंबर कर देगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये जो है यहाँ लिखनी है a माइनस 6b बटा में b एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हमारे तथ्य का विरोधाभास है, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7 रूट 5 भी एक, 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान दो, हमने ये क्योंकि ये पूर्णांक है, हमने से पहले मान लिया ना a बटा b है, चाहे इसके साथ कोई भी अंक है वो क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो इसके साथ ही है, इधर बटा में गुणा करेंगे तो इसके साथ ही है ना, ये रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। रूट 2 परिमेय संख्या कैसे है, अभी पिछले क्वेश्चन में रूट 5 का किया था, इसलिए रूट 3 और 2 का आप कर सकते हो, वो भी क्या होंगी, अपरिमेय। यह हमारे तथ्य का विरोधाभास है, हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम परिमेय लिख रहे हैं क्योंकि रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, और रूट 2 के साथ साथ चाहे गुणा में हो चाहे प्लस में हो तो वो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब हो गया 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही है, सब में यही लाइन लिखनी है आपको, बस एक दो बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब लास्ट प्रश्न है, इसको कैप्चर कर लो। लास्ट प्रश्न, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब आपका प्रश्न है, यानी ये एक अलग अलग प्रश्न है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखा हुआ, इस तरह आएगा, 1 बटा रूट 2
एक अपरिमेय संख्या। तो मान लेना, मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, 1/√2 बराबर a/b कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको √2 का ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दोगे। ये सभी में लिखना है इनमें। अब देखो मैंने 1/2 सेम लिखा, 1/√2, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्योंकि गणित का नियम है किसी भी समान संख्या का आप गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, अंश व हर के अंदर या दोनों पक्षों के अंदर। अब देखो √1 का से करेंगे क्या आएगा, √2 ही आ जाएगा इसका, और √2 का 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और a/b, और इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 2 का इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी √2 बराबर क्या आ जाएगा, 2a/b। ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर, ठीक है, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये एक नंबर। इसी तरह आप लिख दो 2a/b, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय है तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। यह हमारे तथ्य का विरोधाभास है, हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि क्या होता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा जो है प्रश्न खत्म हो गया, और एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी खत्म है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2। तो गुड बाय बच्चों, ओके, बाय बाय।